खातिर अपन सिंप्लेक्स सॉल्व कर रहे हैं। वी नीड आवर ऑब्जेक्टिव इज ये 6x1 कितना होता फाइंड आउट करना है और 8x2 कितना होता वो फाइंड आउट करना है अपने को। तो इसके वास्ते अपन कर रहे हैं, ये मार्केट का कंडीशन है सब्जेक्ट टू 5x1 प्लस 10x2 लेस देन और इक्वल टू 10, 4x1 प्लस 4x2 लेस देन और इक्वल टू 40, x1 x2 इक्वल टू मोर देन 0 रहता है। ये जैसा मैं ग्राफिकल मेथड में बताया था वैसी क्वेश्चन आ सकता, आइदर इन पैराग्राफ और आइदर डायरेक्टली इन इक्वेशन। पैराग्राफ को इक्वेशन बनाना भी सिखाया ना नहीं, तो वही तरीके से इक्वेशन बना के अगर सिंप्लेक्स बोल रहा तो सिंप्लेक्स, नाम मेंशन नहीं कर रहा तो भी सिंप्लेक्स, राइट। अगर इन केस नाम मेंशन है ग्राफिकल करो बोले तो ग्राफिकल करना, नहीं मेंशन है तो क्या करना है, सिंप्लेक्स सॉल्व करना है। और ऑल्टरनेटिवली सब जाने दो, सेकेंड यूनिट के अंदर जब आपको कोई क्वेश्चन दिया हुआ है तो वो सिंप्लेक्स में से दिया हुआ रहता, राइट। क्वेश्चन कभी उन्हें चेंज भी कर सकता है, यानी फर्स्ट यूनिट में सिंप्लेक्स, सेकेंड यूनिट में ग्राफिकल। अरे मैं तो ग्राफिकल फर्स्ट यूनिट में है बोल के बोला, फिर यहाँ की दोनों भी एलपीपी है, एक मेथड इधर एक मेथड उधर कर सकते, दोनों गलत नहीं है, चैप्टर एक ही है वो, खाली मेथड एक इधर है वो, ठीक है ना। तो आपको इंटरचेंज भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है अच्छी तरीके से, ग्राफिकल पूछा गया तो ग्राफिकल करिए, सिंप्लेक्स पूछा गया तो सिंप्लेक्स करिए, कुछ नाम ले दिया इक्वेशन दिया तो भी क्या करना है, सिंप्लेक्स। और अगर आपको ये मैक्स वगैरह भी नहीं पहचाने तो कैसा पहचानना है, लेस देन और इक्वल टू के सिंबल से पहचानना है, ठीक है ना। सिंबल्स आर मोर इंपॉर्टेंट रादर देन दिस वन। यहाँ पे मिन देके यहाँ पे लेस देन का सिंबल दिया तो भी मैक्सिमाइजेशन का ही क्वेश्चन है वो, कहीं को गलत दिया उन्हें, गलत नहीं दिया, टेस्टिंग है वो, ठीक है ना, गलत नहीं है वो, टेस्टिंग है। तो लिहाजा कम बैक, आप सबसे पहले सॉल्यूशन स्टार्ट करें जब आपको ये लिखना पड़ता, कन्वर्ट द इक्वेशन एंड ऐड स्लैक वेरिएबल। स्लैक वेरिएबल क्या होता, जो लेस देन और इक्वल टू को इक्वल टू बनाने वाला है एस अल्फाबेट डालने से, और मैक्सिमाइजेशन में स्लैक रहता, मिनिमाइजेशन में आर्टिफिशियल रहता, ए बोल के डालते हैं उसके अंदर सिंबल, किसमें, मिनिमाइजेशन में, और मैक्सिमाइजेशन में क्या डालते हैं अपन, स्लैक एस। नाउ कन्वर्ट करना है, सेम यही इक्वेशन को लिखना है, 5x1 प्लस 10x2 प्लस 1s1 इक्वल टू 60। ये एस डालने की वजह से नहीं इक्वल टू बना, अपन डायरेक्टली ग्राफिकल में क्या कर रहे थे, इक्वल टू बोल के डाल रहे थे अज्यूम बेसिस पे। नेक्स्ट 4x1 प्लस 4x2 प्लस 1s2 इक्वल टू 40। जब इसके अंदर जितने भी आप डाले स्लैक वेरिएबल्स, उसके हिसाब से ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखना। ऑब्जेक्टिव फंक्शन का सिंबल है सीजे, जितने भी आप इसके अंदर इंसर्ट करते जाएंगे s1 s2 s3, उतने बार आपको ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन में डालना है। यहाँ 1 से लिखते, वहां पे 0 से लिखते। बुक के अंदर देखेंगे तो s1 s2 से लिखा हुआ दोनों भी जगह पे, मगर यहाँ 1 का यूज होता, 0 का यूज होता, उसके वास्ते मैं लिखा रहा हूँ आपको। नाउ 6x1 प्लस 8x2 प्लस 0s1 0s2, इतने लिखना है, जितने s1 s2 यहाँ लिखे इतने ही ऐड करना है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ 2 लिखे यहाँ 3 करे तो गलत हो जाता, फिर जितने यहाँ पे है उतने ही ऐड करना है। उसके बाद ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया, तो कंस्ट्रेंट्स बढ़ गए ना आपके, x1 x2 s1 s2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये लिखने के बाद इसमें कौन कौन क्या क्या है मालूम है ना आपको, ये स्लैक वेरिएबल्स है, ये सॉल्यूशन वैल्यूज है, इक्वल टू के बाद वाले क्या रहते, सॉल्यूशन वैल्यू। ये सीजे फंक्शन को देख के अपना क्वेश्चन डिजाइन करना है आपको, जब तक डिजाइन नहीं करना, ये सीजे फंक्शन में जितने आते उतने कॉलम्स बनते हैं आपकी, ठीक है ना। बट 3 कॉमन फैक्टर्स क्या क्या है, सी आई, स्लैक वेरिएबल, सॉल्यूशन वैल्यू। अब ये 3 सब में कॉमन आते, मैक्स है बोल के यहाँ स्लैक लिख रहे, आर्टिफिशियल लिखते अपन मिनिमाइजेशन में। अब यहाँ ऊपर लिखना सीजे, सीजे क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, उसका सिंबल है ये। अब उसके बाद इसको देख के अपन क्वेश्चन को डिजाइन करना है, 6x1 8x2 0
S1 नाउ यहां पे जो आता वो क्या रहता, मिन रेशियो, मिनिमम रेशियो, दोनों में भी मिनिमम ही है। वो फॉर्मूला क्या है, सॉल्यूशन वैल्यू डिवाइडेड बाय की कॉलम, और यहां पे कैलकुलेशन पार्ट आना रहता, तो यू नीड टू डू इन हॉरिजॉन्टल, डोंट डू इन वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल पेज पे करना है सॉल्यूशन इसका। नाउ कम बैक, ये इसको रीराइट करना है ना, अपने को रीराइट करना है, क्या करना है रीराइट, ये 0s1 0s2 है ना, तो 0 इधर s1 इधर, 0 इधर s2 इधर। सॉल्यूशन वैल्यूज कितने हैं, 60 एंड 40। अब ये लाइन पे आ जाइए, यहाँ पे इसके हिसाब से 5x1 है तो x1 लिखने की जरूरत नहीं है, कॉमनली अपन कॉलम में लिख दिए अपन x1, तो नंबर लिखना 5x1 बोले तो क्या लिखेंगे 5, 10x2 बोले तो क्या लिखेंगे 10, 1s1 बोले तो 1, s2 है वो लाइन में 0, वो लाइन में s2 नहीं है लिहाजा 0। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है 4, यहाँ 0 कहीं को s1 नहीं है s2 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 1, इसका नाम क्या है zj, इसके नीचे क्या आता cj माइनस zj। ये zj कैसा अलग किया रहे अपन, ci इंटू xi, ये zj लाने का तरीका क्या है, ci इंटू xi, ci तो ये कॉलम है, xi जो पर्टिकुलर कॉलम को मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको बोलते हैं, जो पर्टिकुलर कॉलम को मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं उसको बोलेंगे। 0 इंटू 5, 0 इंटू 4, 0 प्लस 0 कितना होता, ऐसी में 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये पूरे 0 चाहिए ना, 0 इंटू 10, 0 इंटू 4, 0 इंटू 1, 0 चाहिए पूरे। cj माइनस zj, cj का है ऊपर, 6 माइनस 0 कितना होता 8 माइनस 0। अब इसके अंदर मेरे को आंसर नहीं आया, क्यों आंसर नहीं आया बोले तो ये cj माइनस zj में 0 और लेस देन 0 आना वैल्यू, एक भी वैल्यू अगर 0 के अबव जा रही तो यू नीड टू डू वन मोर आइट्रेशन। आइट्रेशन किसको बोलते हैं, ये बॉक्स को बोलते हैं, ये बॉक्स नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे आइट्रेशन। ये आइट्रेशन पूरा रिवाइज करना पड़ता, एक भी आया तो जितने बार नहीं आएगा उतने बार करना पड़ेगा आपको। नाउ आंसर नहीं आया बल्कि आगे बढ़ना है, आगे बढ़ने के वास्ते अपने को क्या कैलकुलेट करना पड़ता, मिनिमम रेशियो। मिनिमम रेशियो के वास्ते फॉर्मूला है सॉल्यूशन वैल्यू बाय की कॉलम। सॉल्यूशन वैल्यू कॉलम तो है, की कॉलम कैसा फाइंड आउट करना, इसमें हाईएस्ट एलिमेंट कौन है ये पूरा में 8, तो ये बनेगा की कॉलम, और इसको अंदर बॉक्स मार्क कर लेना। नाउ 60 डिवाइडेड बाय 10 6, 40 डिवाइडेड बाय 4 10 आ गया। और पूरे का पूरा फ्रैक्शन में करना है, डेसिमल में नहीं बताना, कोई भी नंबर अगर डेसिमल में आया तो भी नहीं बताना है, फ्रैक्शन में बताना है। नाम क्या है मिनिमम, तो मिनिमम कौन है, इन्हें है ना, इसको क्या बोलेंगे अपन की रो, ये पूरे लाइन को रिप्लेस करना है अपने को, ये पूरी लाइन को रिप्लेस करना है। यहां तक कोई कैलकुलेशन नहीं है, आपको सिर्फ क्वेश्चन लिखे अपन पलटा के, अब कैलकुलेशन स्टार्ट होता है। यहां तक क्या करे, सिर्फ इसका क्वेश्चन को रीराइट करे, ये क्वेश्चन को यहां रीराइट करे। कोई डाउट इसके अंदर, क्लियर है एवरीवन? इफ एनी डाउट एनीवन कैन आस्क, कुछ भी नहीं है, यहां तक अपन करे अपना 4 मार्क्स का काम हो गया। 10 में से 4 मार्क्स आ गए अपने को, ये 2 मार्क्स आ गए, इसके 2 मार्क्स आ गए। 10 का है ना क्वेश्चन, 10 में से इसके 2 मार्क्स, इसके 2 मार्क्स मिल गए अपने को। कुछ नहीं, खाली क्वेश्चन को रीराइट करे अपन, रीराइट तो सब नहीं, यहां तक कोई भी गलत नहीं कर सकते। एनी स्टूडेंट विल नॉट डू एनी मिस्टेक इफ ही नोस। अगर नहीं मालूम है बोले तो उसको क्या करना है मालूम ही नहीं है, बट जिसको मालूम है यहां तक तो कोई गलती नहीं करती, ठीक है ना, बी केयरफुल। अब आ जाओ इसका कैलकुलेशन पार्ट की तरफ। सबसे पहले अब इसको रिप्लेस करना है ना, तो 0s1 की जगह ये की कॉलम के ऊपर का एलिमेंट लिखना है, 8x2, 8x2 की कॉलम के ऊपर वाला cj एलिमेंट लिखना है।
उसके बाद 60 डिवाइडेड बाई 10, ये इन्हें इंटरसेक्ट कर रहा ना, इंटरसेक्ट कर रहा तो पूरी लाइन को डिवाइड करने वाला है वो नंबर। अब इंटरसेक्ट ऐसा, राइट, इंटरसेक्शन हो रहा ना, ये कॉलम का भी बन रहा है नहीं, रो का भी बन रहा है नहीं, तो ये पूरी की पूरी लाइन को डिवाइड करेगा ये नंबर। 60 डिवाइडेड बाई 10 कितना होता? 6। 60 बाई 10 करे तो आंसर कितना रहा? 6। 5 डिवाइडेड बाई 10, तो 5 बाई 10 लिखना अपन, नहीं आ रहा तो 5 1 जा 5 2 जा, लीस्ट कॉमन नंबर क्या आता? 1/2। 5 1 जा 5 2 जा, क्या करें अपन? 5 डिवाइडेड बाई 10, ये मैं आपको समझाने लिखा, असल में लिखना क्या है यहाँ पे? 1/2। ये 1/2 कैसा आ रहा बोले तो 5/10, 5 1 जा 5 2 जा, नंबर भी 10 है, एलिमेंट भी 10 है। 10 डिवाइडेड बाई 10 तो किससे जाता? 1। 1 डिवाइडेड बाई 10 1/10, 0.1 नहीं लिखना उसको, क्या लिखना? 1/10, 0.1 लिखे बोलते गया। नेक्स्ट 0 डिवाइडेड बाई 10 0, ये लाइन को तो कुछ नहीं करे ना अपन, 0/2, बट इसका इफेक्ट होने की वजह से ये नंबर चेंज हो जाती है, इसके लिए कैलकुलेशन पार्ट आता है आपको। तो यहाँ अब अपने को इसको बोलेंगे अपन, ये लाइन जो नहीं आए इसको बोलते हैं क्या? न्यू रिप्लेस। इसको क्या बोलते हैं अपन? न्यू रिप्लेस। और ये जो ऊपर की वैल्यू से उसको बोलते हैं ओल्ड वैल्यूज। और ये जो की कॉलम के अंदर एलिमेंट आता जो लाइन का कर रहे हैं उसको की एलिमेंट बोलते हैं, उसको बोलते हैं की एलिमेंट। क्यों बोल रहा हूं मैं ये सब? फॉर्मूला वही है इसका, ओल्ड वैल्यू माइनस की एलिमेंट इनटू न्यू रिप्लेस। आपके साइंटिफिक कैलकुलेटर में डायरेक्टली आता आंसर, मगर अपने को जरूरत नहीं है, मैनुअल करेंगे अपन, ठीक है। ओल्ड वैल्यूज बोले तो मेरा तरीका है एक साथ लिख लेना, एक आध भी कैलकुलेशन मिस हो गया बोले तो अपने को आंसर नहीं आता। तो ओल्ड वैल्यूज कौन है? ये सेम एग्जैक्टली जो लाइन आ रही, सेकेंड लाइन, ऊपर भी सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन रहे तो थर्ड लाइन, एग्जैक्टली जो लाइन का कर रहे हैं वही लाइन का ऊपर वाली वैल्यू, ये लाइन का ऊपर वैल्यू ओल्ड वैल्यूज होते हैं। क्या क्या है वो? 40, थोड़ी जगह छोड़िए, 4 4 0 1, माइनस, माइनस कौन सा? ये वाला माइनस, ये ब्रैकेट स्टार्ट करें। की एलिमेंट बोलते ये लाइन में की कॉलम के अंदर कौन आया था? 4। इंटरसेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहाँ की एलिमेंट की बात कर रहा हूं। की एलिमेंट कौन होता? जो की कॉलम के अंदर है, वो लाइन के अंदर। तो ये की कॉलम के अंदर है ना इन्हें, तो 4, तो सबके वास्ते इन्हें 4 है। राइट, इनटू यहां से लिया मैं फॉर्मूले में से। न्यू रिप्लेस किसको बोलते हैं? ये लाइन को बोलते हैं ना आप, राइट। तो ये हो गया आपका 6, ये हो गया आपका हाफ 1। क्लियर? पूरे डिजाइन हो गए। अब अपन सॉल्व करते जाएंगे, वहां वैल्यू लिखते जाएंगे। दिस इज पार्ट ऑफ द आंसर, यू कैन नॉट इग्नोर दिस वन। अगर आप कोई खाली वो पैटर्न लिख के आ जा रहे बोले तो नहीं आते मार्क्स, ये भी आना है वर्किंग नोट उसका। कॉपी करें तो ये भी कॉपी करो, मैं आपको ये बोल रहा हूं जो आपसे करेंगे, नहीं नहीं ये भी देखो बोलो, क्योंकि ये जरूरी है। ये कैलकुलेशन नहीं रहा तो वहां प्रूफ नहीं होता। नाउ 40 माइनस 4 6 कितना होता? तो आंसर कितना आया? 4 माइनस 4 इंटू हाफ 2, 4 में से 2 गया तो बचा कितना? 4 माइनस 4 1 जा कितना होता? तो 4 में से 4 गया तो 0 माइनस 4 इंटू 1/10, 4/10, ठीक है ना। आप 4/10 बोले तो 0 माइनस 4/10 बोले तो -4/10। इन्हें और कटता ना 2 के टेबल में, ये 4 जाके 2 में आधा कितना हो जाएगा? 2, इन्हें 10 जाके कितना हो जाएगा? 5। तो बचा क्या आंसर? फाइनल आंसर -2/5। ये 5 आधा नहीं होता, 5 का आधा 2.5 हो जाता। तो जहां तक होता है एलसीएम में यूज करना है। 1 माइनस 4 0 जा कितना होता? तो 1 में से पूछने गया तो बचा कितना? 1। क्लियर कैलकुलेशन? राइट।
नाउ अगेन विल ट्राई, इसको क्या बोलेंगे अपन, ZJ, इसको क्या बोलेंगे अपन, CJ माइनस ZJ। ये ZJ कैसा आता बोला मैं, CI इंटू XI। CI कॉलम तो यहाँ पे है आपके पास, XI कॉलम जो पर्टिकुलर वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको XI बोलते हैं। नाउ 8 इंटू हाफ 4, कल समझाया ना, 8 8 आने कितने होते, 4 होते। 0 इंटू 2, तो ये उठा के क्या रखे थे अपन, 4 इंटू हाफ बोला मैं, हाँ तो वो 4 हो गया। ये 0 इंटू 2 0, 4 प्लस 0 इज व्हाट, 4। Just apply for this one, 8 ones are 8 plus 0 into 0 0, 8 plus 0 कितना हुआ, 8। 8 into 1 by 10, 8 by 10 आधा होता ना उन्हें, 4 by 5 उठा के रखो, 4 by 5 को उठा के रखो। कैसा बोलो मैं, 8 into 1 by 10 is 8 by 10, आधा कर लो उसका। 8 का आधा कितना हुआ, 4, और 10 का आधा कितना हुआ, 5, तो 4 by 5 उठा के रखो। 0 इंटू 2 जी अपन 8 by 10 हो गया, ये 8 by 10 हो गया। इसका आधा कर लेंगे अपन, जहां तक होता है एलसीएम, मतलब लीस्ट वैल्यू बताना। लीस्ट मतलब किसको बोलते, छोटी वैल्यू को। तो इसकी 2 में जहां तक करता हुआ काटना, तो 8 का हाफ कितना हुआ, 4, 10 का हाफ कितना हुआ, राइट, नहीं नो प्रॉब्लम, ऐसा 4 by 5, 8 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, राइट। अब फिर कोशिश करेंगे अपन, 6 माइनस 4 2, 8 माइनस 8 0 माइनस 4 by 5 माइनस 4 by 5, 0 माइनस 0 0। ये एक आंसर पॉजिटिव आया ना, तो फिर एक आइट्रेशन बनाना पड़ेगा अपने को, क्योंकि अपने को पूरे के पूरे नेगेटिव आना है आंसर्स। तो दिस विल बिकम नाउ व्हाट, की कॉलम। अब ये की कॉलम बनेगा, कहीं को ये सब में हाईएस्ट एलिमेंट है ना ये पूरे सीजे में। नाउ 6 डिवाइडेड बाई हाफ, सॉल्यूशन वैल्यू पे की कॉलम है ना, 6 डिवाइडेड बाई, फिर वही गलती कर रहे हैं, 6 डिवाइडेड बाई हाफ, ऐसा रेसिप्रोकल क्या होता, 12। करिए गड़बड़, 6 बाई हाफ वो तो 0.5 आना है, नहीं 6 डिवाइडेड बाई 0.5। आपको डाउट आया तो देख लेना, अगर रूल आया रेसिप्रोकल होने का, आया समझ में, बी कॉन्फिडेंट। ये छोटे माइनर मिस्टेक्स है, मगर एक जगह नहीं आता तो आंसर नहीं आता, आइट्रेशन पे आइट्रेशन बना रहे, आंसर नहीं आता फिर, ठीक है। तो 6 बाई हाफ इज हाउ मच, 12। ये बेसिक पार्ट है, स्टूडेंट्स ऑलरेडी करते हैं ऐसा, बल्कि मैं बता रहा हूं आपको, यू नीड टू लर्न। 16 डिवाइडेड बाई 2 8, इसका नाम क्या है, मिनिमम। तो दोनों में मिनिमम कौन है, अब 8। इन्हें क्या बनता है अब आपका, 0, इसको रिप्लेस करना है। नाउ 8x2 वैसी लिखेंगे, रिप्लेसमेंट नहीं कर रहे, 0x2 की जगह ये की कॉलम के ऊपर वाला एलिमेंट क्या लिखेंगे, वो 6x1। अब रिप्लेस है तो इन्हें इंटरसेक्ट कराना, इन्हें इंटरसेक्ट करे तो ये पूरी लाइन को डिवाइड करेंगे आप, ये नंबर पूरी लाइन को डिवाइड करने वाला है। 16 डिवाइडेड बाई 2, 2 डिवाइडेड बाई 2, 0 डिवाइडेड बाई 2, -2 बाई 5 डिवाइडेड बाई 2। अगर डाउट आया तो ऐसा लिख लेना, -2 बाई 5 डिवाइडेड बाई 2। कुछ भी नहीं है तो इन्हें क्या बनता, 1। उल्टा कर लो इसको, 2 बाई 5 इंटू 1 बाई 2, 2 1 जा -2, 5 2 जा 10, आधा होता ना इन्हें भी, 2 का आधा कितना, 1, इसका आधा कितना, 1, तो -1 बाई 5 अच्छा है, बराबर। फिर से बता रहा हूं मैं, क्या करा मैं, -2 बाई 5 डिवाइडेड बाई 2 था ये, तो यहां इतना ही था ये, -2 बाई 5 डिवाइडेड बाई 2।
अगर इसमें कुछ भी नहीं रहा तो नीचे क्या रहता, डिवाइडेड बाई 1 रहता। इसको उल्टा रेसिप्रोकल कर लेना बोला ना, रूल बताया ना मैं आपको, डिवाइड वाला रूल, डिवाइड वाला रूल। तो -2/5 का 2/5, ये 2/1 की जगह ऊपर रेसिप्रोकल उल्टा क्या बन जाता, 1/2। तो -2 into 1 is how much, -2, 5 2s is how much, 10। ये 2 का आधा कितना हुआ 1, 10 का आधा कितना हुआ 5, -1/5 बचा, वो उठा के लेके आके अपन डाले यहाँ पे। फॉलोड? एनीवन इफ हैविंग डाउट यू कैन क्लियर राइट नाउ। नेक्स्ट, उसके बाद 1 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता भाई, कितना होता 1 डिवाइडेड बाई 2, how much this one, 1/2, 1 divided by 2 is 1/2। now सेम जो अपन ये फॉर्मूला यहां पे करे थे, अब ये लाइन के ऐसे करना है, ये लाइन के ऐसे करना है, ठीक है ना। नाउ क्या करेंगे, shall I rub this one? now ओल्ड वैल्यू, ओल्ड वैल्यू किसको बोलेंगे अब, प्रीवियस ये जो अपन आइट्रेशन करे इसको ओल्ड वैल्यू बोलेंगे। तो आ जाइए, ये जो लाइन है वहीं पे ओल्ड वैल्यूज को जाना, सेम सेम पोजीशन पे। तो यहाँ क्या है आपकी वैल्यू, ओल्ड वैल्यू 6 -1/2 -1 -1/10 -0 माइनस की एलिमेंट क्या होता बोलिए अब, यही लाइन में की कॉलम वाला एलिमेंट कितना है, हाफ। ठीक है ना। अब न्यू रिप्लेस कौन होता भाई आपका, ये होता ना, न्यू रिप्लेस लाइन ये है। तो ये क्या हो गया, 8 1 0 -1/5 1/2। ठीक है ना। अब इंडिविजुअली एक एक को अपन सॉल्व करते जाएंगे और उसके बाद अपन डालेंगे। 6 माइनस हाफ इंटू 8 इज हाउ मच, 4। 6 माइनस 4 कितना हुआ, 2। उसके बाद हाफ माइनस हाफ मंजा हाफ, आधे में से आधा गया तो क्या बचता, 0। ये कैलकुलेशन तो मालूम है ना सबको। 1 माइनस हाफ इंटू 0, 0 जहां भी आता कंफर्टेबली 0 डाल सकते अपन। 1 माइनस 0 इज हाउ मच, 1। 1/10 माइनस, ये पहले ब्रैकेट का सॉल्व कर लेंगे अपन। ब्रैकेट में 1 1 जा कितना होता भाई, -1। 2 5 जा 10। अब क्या हो रहा, 1/10 ये माइनस का माइनस आ गया, ये क्या हो गया, ये माइनस हो गया। माइनस कैसा हुआ, 1 इंटू -1 है ये, तो ये कितना हुआ, -1। 2 5 जा कितना हुआ, ये 10। अब ये कैलकुलेशन कैसा होना बोले तो 1/10, ये प्लस माइनस इंटू माइनस क्या होता, 1/10 प्लस 1/10, ये होगा ना 1/10 प्लस 1/10। अभी सॉल्व करना बताया ना, 10 10 जा कितना होता, 10 1 जा कितना होता, बीच में क्या है प्लस, 10 1 जा 10, 20 डिवाइडेड बाई 100। ये 0 0 कैंसिल करो, 2/10 बचा। ये 2/10 का आधा भी होता ना, 1/5। उसके बाद 0 माइनस 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, तो ये कितना होता, -1/4। कितना होता है ये, -1/4। 0 माइनस 1/4 इज -1/4। आगे कैलकुलेशंस। अब अपने को क्या करना है, अगेन व्हाट यू नीड टू डू, ZJ CJ माइनस ZJ। 8 इंटू 0 0 उठा के रखो, 8 बोले, 8 इंटू 0 0। 6 इंटू 1, 0 प्लस 6 कितना होता, 8 इंटू 1 उठा के रखो, 6 इंटू 0, 8 प्लस 0 कितना हुआ, 8 इंटू 1/5 कितना हो रहा, 8 इंटू 1/5 8/5 हो रहा।
4 कहीं हो रहा बोले तुम? 8 इंटू 1/5 इज व्हाट? 8/5। 8/5 उठा के रखो। 6 इंटू 1/5 माइनस 6/5। तो अपने को क्या हो गया आप कैलकुलेशन? 8/5 प्लस माइनस 6/5, ठीक है ना? 8 इंटू 1/5 का 8/5 ले लिए, 6 इंटू माइनस 1/5 का माइनस 6/5 ले लिए अपन। अब 8/5 का 8/5 प्लस इंटू माइनस क्या होता? माइनस। तो ये क्या हो गया? 6/5। ये माइनस का रूल मालूम है ना आपको? 5 5 जा 8 5 जा 40, बीच में क्या है? माइनस। 6 5 जा 30, 40 में से 30 के तो बचे कितने? 10, और 25 का 25, 5 के टेबल में कटता ना इन्हें? 5 2 जा 5 5 जा, तो बचा कितना इन्हें? बराबर? क्लियर ना? राइट। 8 इंटू माइनस 1/4 कितना हो रहा? माइनस 8/4 बोले तो 2, माइनस 8/4 बोले तो माइनस 2 है वो। 8/4 इज 2 ना? 8 डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स 2, माइनस 2। 6 इंटू हाफ, 6 का हाफ कितना हुआ? 3। 6 कैसा होता? फिक्स बोल। 6 इंटू हाफ इज 3 और 8 इंटू 1/4 इज 2। 3 और 2 निकाल, एडजस्ट करें तो कितना बच रहा? 1। ये +3 आ रहा, ये -2 आ रहा, तो कितना बचा यहाँ पे? 1। आ जाओ CJ माइनस ZJ फिर से। 6 माइनस 6 कितना हुआ? 0। 8 माइनस 8 कितना हुआ? 0। 0 माइनस 2/5 कितना हुआ? 0 माइनस 1। सेटिस्फाई हो गया अपने को? आंसर आ गया। आंसर आया, कैसा मालूम हो रहा? ये या तो माइनस में आना या तो ये 0 में आना, तो ये आंसर आ गया वैसा। ये सोल्व करने का रीजन क्या था? x1 और x2 की वैल्यू, x2 की वैल्यू कितनी मिली अपने को और x1 की वैल्यू कितनी मिली? 8। तो आ जाइए, x1 इक्वल टू 8, x2 इक्वल टू 2, 6 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 2, 6 8 जा 48, 8 2 जा 16, कितना हो रहा? फिनिश्ड।